नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में फोर्थ काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर और साथ ही साथ जिलेवार आवंटन लिस्ट क्या आज जारी की जाएगी और उसके साथ ही साथ जो आरक्षण कोटे की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार की जा रही है 27% और 21% को लेकर, उस पर क्या फैसला सुनाया जा सकता है शासन प्रशासन के द्वारा। और साथ ही साथ 23,000 पद के समायोजन को लेकर जो सामान्य अभ्यर्थियों सवर्णों के द्वारा मांग है वो कहां तक पूरी होने की संभावना है। तो एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि 17,000 सीटें हैं, क्या उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में ही पूर्ण कर लिया जाएगा या फिर उस पर नई भर्ती आएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6,800 पदों पर लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन काउंसलिंग शेड्यूल और उसके साथ ही साथ जिलेवार आवंटन लिस्ट अभी तक जारी नहीं की जा सकी है। तो आज संभावना बनी हुई है, क्योंकि जब लिस्ट आपकी आई थी उसके साथ ही वहाँ पर चाहिए था कि जिलेवार आवंटन लिस्ट भी उसमें होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। इस वजह से अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी परेशान हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी भर्ती कहीं फंस न जाए। और उसके साथ ही साथ जो आरक्षण कोटे की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही 27 और 21% को लेकर वो लगातार जारी है। इसके संबंध में कल अभ्यर्थी जो है मुख्यमंत्री जी से भी मिलना चाह रहे थे, लेकिन नहीं मिल सके क्योंकि मुख्यमंत्री जी बनारस में थे। और आज जो है SCRT का घेराव किया जा रहा है उनके द्वारा। साथ ही साथ सचिव जी से भी मिलने अभ्यर्थी जो है मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ जो 23,000 पद के समायोजन को लेकर वो भी मांग जो है लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा जारी है। SCRT का घेराव अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। तो लगातार इन संघर्ष में कहां तक इनको सफलता मिल पाएगी, आचार संहिता लगने से पहले पहले कहां तक भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाएगी, उसके विषय में संपूर्ण वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ 69,000 में पद जोड़ने वाली याचिकाएं भी पड़ी हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो SCRT का कई बार घेराव जो है अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, जो 27% और 21% की मांग को लेकर, जो आरक्षण कोटे की सीटें हैं उनको लेकर, और साथ ही साथ 23,000 संपूर्ण पदों पर समायोजन को लेकर। तो यहाँ पर 6,800 पदों पर लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन काउंसलिंग शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ है। साथ ही साथ 22,000 पदों को लेकर भी छात्र जो हैं लड़ रहे हैं, उनका भी संघर्ष जारी है। और उनके पास सबसे बड़ा जो हलफनामा है इस चीज़ का, वो है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, जिसके अनुसार तो इन अभ्यर्थियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में पहले आदेश दिया गया था कि यदि इनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में पहले आदेश दिया गया था कि यदि योग्य अभ्यर्थी हैं तो इनको 1,37,000 जो खाली पद हैं 1,37,000 के, उनमें इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर ली जाए। यानी कि जो 68,500 और 69,000 भर्ती हुई है उसमें जो भी खाली पद हैं उनको उनसे पूरा कर लिया जाए। तो इस हिसाब से 22,000 पद को लेकर भी अभ्यर्थी जो हैं वह डटे हुए हैं। और साथ ही साथ जो 6,800 सीटें मिली हैं उसमें अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये सीटें जो हैं वह ओवरलैपिंग की सीटें हैं या फिर आरक्षण कोटे की सीटें हैं। जो 6,800 सीटें मिली हैं, अभी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो सीटें आपको मिली हैं ओवरलैपिंग की सीटें हैं या फिर आरक्षण कोटे की सीटें हैं, क्योंकि इसके संबंध में कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ। जो लिस्ट आई थी वही एक तरह से शासनादेश था, जिसमें कि ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। तो इसके संबंध में कोर्ट में जो है रिपोर्ट लगाएंगे ये लोग। और इसी क्रम में 1,37,000 पदों को जोड़ने को लेकर 22,000 सीटों पर समायोजन को लेकर आज जो है धरना समाजवादी पार्टी पर दिया जा रहा है। जो 22,000 सीटों को लेकर जो संपूर्ण समायोजन की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके द्वारा समाजवादी पार्टी का सहयोग उनको, तो ये लोग समाजवादी पार्टी पर अपना धरना दे रहे हैं और संघर्ष इनका जारी है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो 17,000 सीटें
क्या 69,000 में जोड़ी जाएंगी या फिर नई शिक्षक भर्ती आएगी, इसके संबंध में हम देखेंगे। तो आज न्यूज़पेपर में दिया गया है कि आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है 17,000 पदों पर आ रही है। अभ्यर्थियों की जो मांग है वो भी निरंतर जारी है। नई शिक्षक भर्ती की मांग उनके द्वारा 97,000 पदों की मांग की जा रही है। यहाँ पर आप सभी स्वयं देख सकते हैं, खुशखबरी, प्राथमिक स्कूलों में 17,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती। चुनाव की अधिसूचना से पहले होगा ऐलान। तो पहले तो ऐसा होना था, एक दिन न्यूज़पेपर में आया था कि आपका ये जो 17,000 पदों पर भर्ती होनी है वह चुनाव के बाद ही होगी, या चुनाव के बाद का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में दिया है कि 17,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती और चुनाव की अधिसूचना से पहले ही इसका ऐलान हो जाएगा। तो विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूलों की 17,000 पदों की भर्ती का ऐलान करेगा और शासन इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है। साथ ही साथ परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को ही परीक्षा संस्था बनाया जा सकता है, जो विज्ञापन घोषित करेगा। यानी कि अभी विज्ञापन नहीं आया है, बहुत शीघ्र ही आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। और 4th लिस्ट में नाम आए हुए अभ्यर्थी भी इस बात से खासे परेशान नज़र आ रहे हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हो सका है और साथ ही साथ जिलेवार आवंटन लिस्ट भी अभी नहीं आई है। तो जिनका नहीं हुआ है, जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, वे तो परेशान हैं ही, क्योंकि उनकी मांग 27% और 21% को लेकर है। लेकिन जिनका नाम लिस्ट में आ गया है उनको खुशी है, साथ ही साथ वे परेशान भी हैं, क्योंकि काउंसलिंग शेड्यूल और इसके साथ ही साथ जिलेवार आवंटन लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो सकी है। तो आज भी इसकी संभावना बनी हुई है, देर रात तक हो सकता है कि आपको जिलेवार आवंटन लिस्ट देखने को मिल सकती है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 4th काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर या फिर जिलेवार आवंटन लिस्ट को लेकर अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। कोशिश की जा रही है शासन प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर हो सकता है कि स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि शासन प्रशासन न चाहता हो कि भर्ती में बाद में कोई विवाद रहे, इस वजह से देरी हो रही हो। क्योंकि यहाँ पर ये भी स्पष्ट नहीं हो सका है अभी तक कि ये जो सीटें मिली हैं वह ओवरलैपिंग की सीटें हैं या फिर आरक्षण कोटे की। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे जो भी जानकारी मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। धन्यवाद।